नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्टिक इंस्टीट्यूट के साथ। हम यहाँ पे पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स को अपने अलग ही अंदाज में। तो कैसे? अपने अलग ही अंदाज में, अपने अलग ही तरीके के साथ। हमारा आज का टॉपिक है वो है दुर्लभता। दुर्लभता की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इसका मतलब होता है स्कैर्सिटी। क्या होता है? स्कैर्सिटी। तो समझिए इसका मतलब क्या है। देखिए, स्कैर्सिटी का बहुत ही सिंपल टर्म्स में हम बात करें तो सीधी सी बात है, मांग की तुलना में पूर्ति का कम होना। मांग की तुलना में पूर्ति का कम होना स्कैर्सिटी कहलाता है। सर समझ तो नहीं आया? अपने अंदाज में बताइए जरा। देखिए, एक सीधी सी बात है, चाहिए तो आपको भी आईफोन, बिल्कुल चाहिए। चाहिए तो आपको भी ऑडी कार, बिल्कुल चाहिए। और चाहिए तो आपको भी गर्लफ्रेंड, बिल्कुल चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या आपकी जेब में रोकड़ा पड़ा है? नहीं पड़ा ना। ये क्या है? दुर्लभता है। मांग तो है, हम सबकी डिमांड है कि ऑडी कार में घूमना है, आईफोन चलाना है, ये सब कुछ करना है, लेकिन क्या आपके पास पैसा है? नहीं है। तो ये क्या है? दुर्लभता कहलाती है। सिंपल सी बात है, मांग की तुलना में पूर्ति का कम होना दुर्लभता कहलाती है। चलिए समझ में आ गया सभी को? मांग की तुलना में पूर्ति का कम होना कहलाता है दुर्लभता कहलाती है। मतलब लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। किसी भी चीज की मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो इसे कहते हैं स्कैर्सिटी। चलिए बढ़े, अब बात करते हैं आगे। आगे तो हमारे पास कि स्कैर्सिटी जो है एक समस्या क्यों है। स्कैर्सिटी जो है एक समस्या क्यों है, तो बहुत ही इजी ढंग से बताऊं मैं आपको यहाँ पर। तो स्कैर्सिटी समस्या इसलिए है क्योंकि इसका वैकल्पिक क्या है? वैकल्पिक उपयोग है। समझिए क्या है? वैकल्पिक उपयोग है। वैकल्पिक उपयोग ना होना तो समस्या कैसी? समस्या ही नहीं होगी। सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि मेरे पास एक इतना बड़ा जमीन पड़ा है। मान लीजिए मेरे पास इतनी बड़ी एक जमीन पड़ी है, तो भाई क्या करना है? इसमें गेहूं उगाओ, पूरे में उगाओ गेहूं, फसल काटो, आराम भाई खाओ पियो, आराम से सो जाओ। समस्या किस चीज की? समस्या नहीं होगी। समस्या इसलिए है दुर्लभता की क्योंकि इसका वैकल्पिक उपयोग है। आपके पास विकल्प उपलब्ध है। आप उसी जमीन पे चाहे तो गेहूं उगा ले, चावल धान उगा ले, उसी जमीन पे आप मकान बना ले। विकल्प अब हमारे पास उपलब्ध है, इसलिए आप दुर्लभता जो है एक समस्या बन जाती है। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, तो दुर्लभता अगर देखिए किसी भी चीज की दुर्लभता अधिक होती है तो उसकी कीमत अधिक होती है। समझिए ध्यान से, अगर किसी चीज की दुर्लभता अधिक होती है तो उस चीज की कीमत भी अधिक होती है। इसका मतलब ये हुआ कि दुर्लभता किसी चीज के प्राइस को तय करती है, कीमत को तय करती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो डायमंड की जब बात करते हो, हीरा किसको नहीं चाहिए? हीरा का नाम सुनते तो पानी मुंह से पानी आ जाए, है ना? तो हीरा किसको नहीं चाहिए भाई? सबको हीरा चाहिए ना। हीरा का प्राइस जो है वो ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कम है, बहुत ही लिमिटेड है। दूसरी चीज, अगर बात करें यहाँ पे दुर्लभता की, तो भाई अगर किसी चीज का बहुत, अगर कोई चीज हमारे पास बहुत ज्यादा अवेलेबल है, मतलब कमी उस चीज की नहीं है, तो भाई उसकी कीमत भी नहीं होती, कीमत कम होती है। समझिए, आप पेट्रोल लेने जाते हैं एक बोतल तो आपको मिलता है 90 रुपए, 95 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल मिलता है, लेकिन पानी की बोतल आपको 20 रुपए में 1 लीटर मिल जाता है। तो क्या है यहाँ पर? हमारे पास अभी उपलब्ध है, इसलिए उसकी कीमत नहीं है, कीमत कम है उसकी। इसके अलावा अगर दुर्लभता नहीं तो कीमत नहीं। समझिए, अगर किसी चीज की कमी ना हो तो उसका प्राइस ही नहीं होता। तो समझ जाइए क्या होता है दुर्लभता का मतलब, कि संसाधनों की तुलना में मांग पूर्ति का कम होना। जब किसी भी चीज की मांग ज्यादा होती है, पूर्ति कम होती है, उसे कहते हैं दुर्लभता। तो आप लोगों को समझ में आ गया। चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो हमारा दूसरा टॉपिक है अवसर का। तो ये अवसर वर्ड को सुनते ही ना हम क्या कहते हैं? अवसर देना किसी को। वर्ड तो सुनता ही होगा आप लोगों ने, अवसर। तो अवसर को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने सुना भी होगा, किसी चीज को अगले को अपॉर्चुनिटी देना। समझिए क्या होता है?
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक वस्तु को उत्पादन करने के लिए दूसरी सर्वश्रेष्ठ वस्तु का त्याग करना पहली वस्तु की अवसर लागत होती है। मतलब ये हुआ कि दूसरी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पहली वस्तु का त्याग कर देना ये अवसर लागत होती है। दूसरी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पहली वस्तु का त्याग कर देना ये क्या है? अवसर लागत है। दूसरी वाली के लिए पहली का त्याग कर देना अवसर लागत है। समझिए, देखिए, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज फॉरगॉन इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ गया ध्यान से? मैंने क्या बोला? दूसरी वाली के लिए पहली वस्तु का त्याग करना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब दूसरी सबसे अच्छी वस्तु के लिए पहली वस्तु को छोड़ देना। देखिए, अब अगर मैं आपसे बात करूं, समझ यहां पर अपने तरह से बात करें, तो अगर आपको पापा बोलते हैं कि बेटा बर्थडे पे ना दिवाली पे आपको कुछ नहीं दिलवा रहे हैं, बोलते कि बेटा 2 महीने बाद बर्थडे है, बर्थडे का आईफोन दिलवा देंगे। मैं कहता हूं आप दिवाली पे कुछ नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि 2 महीने बाद बर्थडे है और 2 महीने बाद आईफोन मिल जाएगा। तो यही होती है हमारी अवसर लागत। मतलब एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग कर देना। समझिए, देखिए, अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे कुछ अवसर लिखा हुआ है। जैसा कि अवसर एक की बात की जाए तो अगर आप 10, मान लीजिए मेरे पास एक लिमिटेड एरिया है, इतना बड़ा जमीन है मान लीजिए मेरे पास, तो अगर आप इस जमीन पे 10 टन उत्पादन करते हैं चावल का, तो आपको प्राप्त होती है आय 10,000 रुपए। कितनी आय प्राप्त होती है? 10,000 रुपए। दूसरा अवसर है आपके पास, गेहूं का 12 टन उत्पादन करते हो इसी जमीन पर आप, तो आपको आय प्राप्त होती है 12,000 रुपए। ध्यान से सुने क्या बोल रहा हूं मैं। अवसर एक में आपने 10 टन उत्पादन किया तो आपको 10,000 प्राप्त हुआ। अवसर 2 में आपने 12 टन उत्पादन किया इसी जमीन पर गेहूं का, तो आपको 12,000 रुपए प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपने पहले ही जो अवसर एक था इसको छोड़ दिया, आपने दूसरे को अपनाया। आगे अवसर 3 की जब बात करते हैं तो आपने 25 टन उत्पादन किया, तो आपको यहाँ पे 15,000 रुपए आय प्राप्त हुई। कितने प्राप्त हुए? 15,000 रुपए। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं अवसर 4 की, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 टन मूंगफली का उत्पादन करते हैं और हमें प्राप्त होती है 20,000 रुपए। तो इसका मतलब एक बात मैं आपसे पूछूं, कमेंट में मुझे बताइएगा वैसे आपके अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा किस चीज का उत्पादन करना है। सीधी सी बात है, जहां पे कम उत्पादन हो, प्राप्त आय ज्यादा हो, हम वहीं पे तो ज्यादा जाएंगे। सीधी सी बात है। तो भाई अवसर लागत का मतलब यहाँ पे देखो, सीधी सी बात यहाँ पे क्या है, अवसर 4 को हम अपना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे उत्पादन भी कम हो रहा है और आय भी प्राप्त ज्यादा हो रही है। मतलब सीधी सी बात थी, पहली वाली वस्तु को हमने त्याग कर दिया क्योंकि दूसरी वाली ज्यादा अच्छी लग रही थी, दूसरे वाले ज्यादा फायदे मिल रहे थे। तो ये आपका अवसर लागत। एक बार दोबारा बताता हूं, दूसरी सर्वश्रेष्ठ वस्तु का त्याग करना पहली वाली वस्तु की अवसर लागत होती है। ये था आपका अवसर लागत। आगे बात करते हैं अर्थव्यवस्था का प्रकार। तो हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़ लिया बच्चा पार्टी। पहला दुर्लभता, दूसरा अवसर लागत। तीसरे की बात करते हैं, हमने याद करो आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था अर्थव्यवस्था क्या होता है, जहां पर मैंने कहा था कि अर्थ का मतलब होता है पैसा। हमने इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था, एक था अर्थ और एक था हमारा व्यवस्था। तो अर्थ का मतलब क्या था? पैसा, और व्यवस्था तो सबको पता है पैसे की व्यवस्था करना हो गया था बेसिकली। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो अलग अलग टाइप्स की इकोनॉमी होती है, हमें पता है जैसा कि। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर बाजार अर्थव्यवस्था, जिसे कहते हैं मार्केट इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो मार्केट इकोनॉमी अगर मैं आपसे बताऊं तो एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर जो कंट्रोल होता है, जो नियंत्रण होता है, क्या होता है? जो कंट्रोल होता है वो निजी व्यक्तियों का होता है। व्यक्तियों कह लीजिए, व्यापारियों कह लीजिए। तो जहां पर सारा कंट्रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर का होता है, मतलब सारे डिसीजन यहाँ पे जो निजी व्यक्ति हैं
क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, ये तीनों के तीनों डिसीजन जो होता है वहां पर ये निजी व्यक्ति लेता है, निजी स्वामित्व लेता है। ठीक है, अब आता है कि बाजार अर्थव्यवस्था का मेन उद्देश्य क्या है। तो समझिए, बाजार अर्थव्यवस्था का सिंपल सा मतलब होता है, इसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। इसे कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसे अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। तो बाजार अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर निजी व्यक्तियों या निजी व्यापारियों द्वारा सारा नियंत्रण किया जाता है, क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है। तो समझ में आपको आ गया होगा। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। अब समझिए केंद्रीय, अब मैंने पहले भी कहा था यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो गवर्नमेंट आ गया सिंपली। तो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, सेंट्रल प्लान, प्लान मतलब समझिए हम प्लानिंग कर रहे तरीके से, तो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर गवर्नमेंट ने अपना एक पर्सन अपॉइंट किया हुआ है। इस तरीके से समझिए, यहाँ पर नियंत्रण जो होता है, ये सारा नियंत्रण यहाँ पे क्या होता है, सरकार का होता है। किसका होता है, सरकारी नियंत्रण होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस। ठीक है भाई, तो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर सारा नियंत्रण सरकार के पास होता है। तो अब आपसे मैं पूछता हूं कि अगर सारा नियंत्रण सरकार के पास है तो इनका उद्देश्य क्या होगा। तो इनका उद्देश्य होता है यहाँ पे सामाजिक कल्याण करना। समझिए, सामाजिक कल्याण करना मतलब सोशल वेलफेयर करना, सोशल वेलफेयर करना। ठीक है भाई, तो दो चीजें पढ़ ली, एक पढ़ लिया बाजार अर्थव्यवस्था क्या होता है और एक हमने पढ़ लिया केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या होता है। इसी के साथ आपका यहाँ पे आता है तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे देखो दोनों ही आ जाते हैं। मिश्रित नाम से क्लियर है भाई, दोनों मिले जुले हैं, यहाँ मिले जुले सरकार। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर बाजार भी होता है, मतलब बाजार अर्थव्यवस्था भी होती है, शॉर्ट में लिखा मैंने यहाँ पर। और दूसरा केंद्रीय, मतलब ये जो दूसरा सेंटर प्लान वाला है, ये दोनों मिलकर के काम करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर, जैसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अब जो बाजार अर्थव्यवस्था है, जो बाजार अर्थव्यवस्था है, इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाने पर ध्यान देता है, किस तरीके से लाभ ज्यादा ज्यादा किया जा सके। और जो केंद्रीय योजना अर्थव्यवस्था होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक कल्याण करना, सामाजिक कल्याण करना। तो समझ में आई बात, ये तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, बाजार, केंद्रीय और मिश्रित। अब एग्जाम्पल पे बात करते हैं, इस तरह हम कंट्री वाइज अगर बांटा जाए, एग्जाम्पल समझना चाहें कि कौन सी कंट्री में किस तरह की इकोनॉमी पाई जाती है, तो कैसे करेंगे। देखिए, अमेरिका की जो बात की जाती है, तो देखो यूएसए जो आपका, ये टोटली क्या है, मार्केट इकोनॉमी है। वहां पे सारा डिसीजन जो है, वो जो बड़े बिजनेसमैन है, प्राइवेट कैपिटल, जो बड़े मार्केट में बड़े क्रोकोडाइल बैठे, क्रोकोडाइल में बड़े बिजनेसमैन जो बैठे, सारा डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है। दूसरा होता है सेंट्रल प्लान। अब जो सेंट्रल प्लान होता है ना, यहाँ पे कौन सी कंट्री आती है भाई, तो याद करो, याद आ जाएगा जिस समय लड़ाई चल रही थी, समझ में आया, चलो बता देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे भाई साहब चाइना, पड़ोसी, जहां से छोड़ो। देखो, तो चाइना की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से सेंट्रल प्लान इकोनॉमी है, सारा कंट्रोल वहां पे गवर्नमेंट का होता है। और तीसरी बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की जब बात की जाती है, तो देखो सीधी सी बात कर रहे, चोट से मौसेरे भाई, मिल बांट के खाएंगे भाई भाई। तो यहाँ पे आ गया इंडिया। हमारे यहाँ पे क्या चलता है, दोनों है, यहाँ पर प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है। तो ये बेसिकली था आपका अर्थव्यवस्था का प्रकार। अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपके साथ अगले पार्ट में।